फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, भारत के लिए जो 5th जनरेशन फाइटर होने वाला है वो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होने वाला है, जिसका डेवलपमेंट चल रहा है। तो जिस हिसाब की टाइमलाइन है, ये एयरक्राफ्ट जो है वो 2024 या 25 तक फर्स्ट फ्लाइट करेगा और 2030 तक सर्विस में आ सकता है। तो इसका जो डेवलपमेंट है वो 2 फेज़ में होने वाला है। पहला जो होगा वो होगा आर्म का मार्क 1। तो जिस हिसाब से चीज़ें सुनने में आ रही हैं, करीबन 40 आर्म का मार्क 1 जो है वो इंडियन एयरफोर्स ले सकती है। और ये जो आर्म का मार्क 1 होने वाला है, ये एक्चुअली 5th जनरेशन फाइटर होने वाला है। तो इसमें जो इंजन है वो जनरल इलेक्ट्रिक का F414 होने वाला है। हो सकता है एक हायर थ्रस्ट वाले वेरिएंट को यहाँ पर यूज़ किया जाए। और जो आर्म का मार्क 2 होने वाला है, उसमें ऐसा प्लान किया जा रहा है कि जो 6th जनरेशन फाइटर के फीचर है उसको इनकॉर्पोरेट किया जाए। तो ये जो आर्म का मार्क 2 है, ये सर्विस में बाद में आएंगे और करीबन 1 दशक से ज़्यादा का समय लगेगा इनको सर्विस में आने में। तो इसी पर आज का डिस्कशन है कि आर्म का मार्क 2 से जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो क्या है, क्योंकि ये 5th और 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के बीच की चीज़ होगी। और जो चीज़ सुनने में आ रही है वो ये आ रही है कि करीबन 80 आर्म का मार्क 2 के जो ऑर्डर हैं वो दिए जा सकते हैं। तो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को बनाने में जो चैलेंजेस है, उसमें जो पहला चैलेंज होगा वो ये होगा कि एक एडवांस रडार को यहाँ पर दिया जाए। तो अगर हम नेक्स्ट जनरेशन रडार की बात करें तो वो क्वांटम रडार है, जो कि अभी काफ़ी दूर है। तो उनको एक्सपेक्ट करना अभी सही नहीं होगा, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ भी जो अपने फ्यूचर के एयरक्राफ्ट बना रही हैं वहाँ पर भी क्वांटम रडार्स को नहीं रखा गया है। तो इन रडार्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे एक दूसरे वीडियो में। तो जो रडार यहाँ पर एक्सपेक्टेड है वो एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे बेस्ड रडार है, जो कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड सेमीकंडक्टर को यूज़ करता हो। तो जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड सेमीकंडक्टर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। इनमें रेजिस्टेंस कम होता है तो एनर्जी लॉस कम होता है, साथ में हीट कम डिसिपेट करते हैं, तो कूलिंग की भी उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड सेमीकंडक्टर के साथ जो एंटीना का साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए और करीबन 1500 से 2000 के बीच में TR मॉड्यूल्स इस रडार में होने चाहिए, ताकि जो डिटेक्शन रेंज है, एरिया है, दोनों ज़्यादा हो। साथ में जो इसकी एजिमथ स्कैनिंग है उसको बढ़ाने के लिए एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल ड्राइव यूज़ करी जा सकती है, जिस पे एंटीना को माउंट किया जा सकता है, या फिर SU-57 की तरह साइड माउंटेड रडार्स भी लगाए जा सकते हैं। अभी तक की बात करें तो ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है जहां पर साइड माउंटेड रडार्स की बात कही हो, पर ये एक तरीके से प्लस पॉइंट की तरह ही एक्ट करेगा, जो कि मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम के साथ मिलकर इनकमिंग मिसाइल को भी पहचानने में सक्षम रहेंगे। बहरहाल वो चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर रडार बेहतरीन है, ऑनबोर्ड कंप्यूटर उससे ज़्यादा बेहतरीन होना चाहिए, क्योंकि उसे वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करके डिस्प्ले करनी है। तो उत्तम का ही एक वेरिएंट यहाँ पर यूज़ किया जाएगा और इसको डेवलप करना एक चैलेंजिंग टास्क रहेगा। बाकी इस एयरक्राफ्ट को मॉड्यूलर बनाया जा रहा है, यानी कि अगर फ्यूचर में कुछ नई चीज़ें आती हैं, कुछ नया डेवलपमेंट होता है, तो इस एयरक्राफ्ट से इंटीग्रेट करने में परेशानी नहीं आएगी। तो अब यहाँ से अगली चीज़ की बात करते हैं, जो एयरक्राफ्ट की सिचुएशनल अवेयरनेस है, यानी कि आसपास क्या चल रहा है इसकी सटीक जानकारी पायलट को मिलनी चाहिए और पायलट के पास ये कैपेबिलिटी हो कि वो उस जानकारी को रियल टाइम में दूसरे प्लेटफॉर्म्स के साथ शेयर कर सके, चाहे वो ग्राउंड में आपके आर्मी यूनिट्स हों, चाहे वो आपके फ्रेंडली फाइटर्स हों, चाहे वो आपके नेवल शिप्स हों। तो जो एयरक्राफ्ट का रडार है वो उसी सिचुएशनल अवेयरनेस पैकेज का पार्ट है। तो हम सब ने डिस्ट्रीब्यूटेड अपार्चर सिस्टम का नाम सुना होगा, जो कि F-35 में लगा आता है। तो ये एक तरीके का काफ़ी एडवांस मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम है, जिसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स लगे हुए हैं। तो करीबन 6 सेंसर जो हैं वो पूरे एयरक्राफ्ट में हर डायरेक्शन में लगे हुए हैं और उससे 360 डिग्री आसपास क्या हो रहा है उसकी सूचना प्रोवाइड कराते हैं, और ये हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स कवर करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स हैं, इसमें IR सेंसर्स हैं, अल्ट्रावायलेट सेंसर्स हैं, ये आसपास हो रही छोटी से छोटी मूवमेंट्स को सेंस करने में सक्षम है। और ये ऐसी सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोवाइड कराते हैं कि जो पायलट है वो कई 100 किलोमीटर दूर चीज़ों को देख सकता है, और आसपास कौन सा एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है, नीचे कहाँ पर आर्टिलरी है, टैंक फायर हो रहा है, इन सब की भी जानकारी उसको मिलती रहती है। तो ये जो सिचुएशनल अवेयरनेस है ये खाली डिस्ट्रीब्यूटेड अपार्चर सिस्टम से नहीं है, ये मल्टीपल सेंसर से आ रही इंफॉर्मेशन के डेटा फ्यूजन से है।
उदाहरण के तौर पर जैसे एक मिसाइल जो है वो ग्राउंड से फायर करी गई, उसके बाद जो एयरक्राफ्ट का रेडार है उसने उस मिसाइल को डिटेक्ट किया, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम ने देखा, साथ में उसके आसपास जो एयरक्राफ्ट हैं उनसे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है डेटा लिंक के थ्रू उसको मिलाया गया, और फिर डेटा को फ्यूज़ करके जो इन्फॉर्मेशन है वो बाहर निकल कर आती है। साथ में ये एयरक्राफ्ट इतना कैपेबल है कि उसकी ट्रेजेक्ट्री को भी कैलकुलेट कर सकता है, और जो फ्लाइट पाथ है उसको ये वर्चुअली बना सकता है, तो ये आपको इंटरसेप्शन पॉइंट तक बता देगा। तो इस सिचुएशनल अवेयरनेस को अचीव करने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम जैसा सेंसर चाहिए, साथ में आपको एक पावरफुल रेडार चाहिए, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर चाहिए, और सबसे बड़ी बात एक काफ़ी तेज़ डेटा लिंक चाहिए। साथ में हमें मास्टर करना पड़ेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और डीप लर्निंग को। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए जो थ्रेट परसेप्शन है उसका कैलकुलेशन होगा, साथ में ये एंटिसिपेट भी कर सकता है एनिमी मिसाइल लॉन्चेस को, जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंजेस में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और ये सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो अपने आप को इम्प्रूव करता रहे और हमेशा सीखता रहे। तो ये एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, पर एक्सपेक्ट किया जाता है एक ऐसे एयरक्राफ्ट से जो कि 5.5 जनरेशन का होने वाला है। तो हमारे हिसाब से यहाँ पर जो एक बड़ा चैलेंज निकल कर आ रहा है वो प्रॉपर डेटा लिंक को लेकर निकल कर आ रहा है, क्योंकि एक ऐसा डेटा लिंक चाहिए जो कि काफ़ी ज़्यादा डेटा काफ़ी कम समय में ट्रांसफ़र कर सके, काफ़ी लंबे डिस्टेंस तक। तभी हम नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर को मास्टर कर पाएंगे, जहाँ पर आपके ग्राउंड स्टेशंस, नेवल शिप्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, सैटेलाइट्स सब आपस में कनेक्टेड हों और जो डेटा शेयरिंग है वो कांस्टेंट चल रही हो। दूसरा जो यहाँ पर चैलेंज है वो डेटा फ्यूजन का है, जो कि मल्टीपल सेंसर से आ रहा हो, सोर्सेस से आ रहा हो, और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को फिल्टर आउट करके जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वही डिस्प्ले हो। तो बेसिकली यहाँ पर हम जो चीज़ देख रहे हैं वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स का इन्वॉल्वमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। और जहाँ तक बात है वो ये भी आ रही है कि इन एयरक्राफ्ट में फ्लाई बाय ऑप्टिक्स को भी यूज़ किया जा सकता है फ्लाई बाय वायर की जगह। बाकी डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स को भी यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, यानी कि लेज़र्स वगैरह फायर करी जा सकती हैं इनकमिंग मिसाइल्स पे और टारगेट्स पे, जिसकी वजह से जो पावर रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाली है इन एयरक्राफ्ट की। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं इंजन्स पर। तो जैसा कि हम जानते हैं आमका मार्क 2 के लिए नए इंडिजिनस इंजन बनाए जाएंगे और चांसेस ये हैं कि ये रोल्स रॉयस के साथ बनाए जाएं। तो फ्यूचर के जो इंजन होने वाले हैं ऐसा माना जाता है कि वो एडाप्टिव साइकिल वाले इंजन होने वाले हैं, जैसा कि जनरल इलेक्ट्रिक ने XA100 एडाप्टिव साइकिल इंजन का जो टेस्ट है वो किया है कुछ ही दिन पहले। तो एडाप्टिव साइकिल वाले जो इंजन्स होते हैं उनकी कैपेबिलिटी ये होती है कि ये अपने बाईपास रेशियो को चेंज कर सकते हैं, यानी कि जब ज़्यादा पावर चाहिए हो तो ये बाईपास रेशियो को कम कर देंगे, और जब ज़्यादा एफिशिएंसी चाहिए हो तो ये बाईपास रेशियो को बढ़ा देंगे। तो इस प्रैक्टिस से जो इंजन है वो 10% ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है और 25% मोर एफिशिएंट होता है। साथ में जो हीट डेसिपेशन है उस पर भी काम किया गया है ताकि जो IR सिग्नेचर है इस इंजन के वो भी कम रहे। तो ये एफिशिएंसी और पावर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। दूसरा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो इलेक्ट्रिकल पावर का है, जिसको एड्रेस किया है रोल्स रॉयस ने अपने टेम्पेस्ट एयरक्राफ्ट के लिए। तो जो नए रोल्स रॉयस के इंजन बन रहे हैं उनके 6th जनरेशन टेम्पेस्ट एयरक्राफ्ट के लिए, उसमें वो यूज़ कर रहे हैं E2SG यानी कि एम्बेडेड इलेक्ट्रिकल स्टार्टर जनरेटर। तो रोल्स रॉयस ने क्या किया है कि जो इनका इलेक्ट्रिकल स्टार्टर जनरेटर है उसको इंजन के कोर में ही लगा दिया है। तो ये स्पेस तो बचा ही रहा है, साथ में काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पावर को प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फ्यूचर के एयरक्राफ्ट होने वाले हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर की जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो एक फील्ड में रोल्स रॉयस ने काम कर रखा है जहाँ पर उनके साथ इंजन डेवलप करने में फ़ायदा होगा, लेकिन एडाप्टिव साइकिल की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो थोड़ी ज़्यादा नज़र आती है और इसके चांसेस थोड़े कम नज़र आते हैं कि जो इंडिया में इंजन बने उसमें एडाप्टिव साइकिल हो। लेकिन अगर एडाप्टिव साइकिल वाले इंजन को बनाया जाता है तो ये फ्यूचर प्रूफ होगा। तो आमका मार्क 2 को 5.5 जनरेशन बनाना एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है और कई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना पड़ेगा फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को मैच करने के लिए। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।